हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं विलेज स्क्वायर यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। थैंक यू। मुकद्दर का सिकंदर मेरे बड़े पापा लाए थे जब वो वीसीआर, तो एक ही कैसेट आया था। हम लोगों ने उसे 300-400 बार तो देखा होगा, सारा घर मिल के, क्योंकि एक जो बार किराए पे आता था। हाँ नहीं, वो जब अपना लाए थे अच्छा, खरीद अपना के, लिया तो थे। उनके पास एक ही था कैसेट। अच्छा। तो वो कैसेट लगा दी, जब तक वो घिस के जल नहीं गया है, जिसमें से आधे जो है बच्चन साहब हिलने नहीं लगे, तब तक रोज़ देखते थे हम लोग। पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर थे, बाकी सारे कामों में कौन तेज से थे। सब्जेक्ट पे थे कमजोर? सब में थे, मतलब हम लोग ओवरऑल में चलता है, ऐसा नहीं है कि ये यही अच्छा है। Hi everyone. We have a very special guest with us today on Village Square, the flavor of the season, Faisal Malik, Prahlad Shah, call him whatever you want, but he has, he is the face of OTT now with Panchayat Season 3. फैजल जी, मतलब पंचायत में इस वाले सीजन में तो सिर्फ आप ही की बात हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल क्यों, लिखा अच्छा था और वो क्या नाम से मतलब शो जैसा है वो कनेक्टेड है ही है लोगों से इतना। और अब सीज़न 3 जो है वो मुझे लगता है सेकंड सीज़न से ज़्यादा लोग देखें और उसका अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं तो खुशी हूँ उससे जो है कि ऐसा सोचा नहीं था। वो ये शो ऐसा है कि हर एक सीज़न इसका ऑडियंस बढ़ता जा रहा है, कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो मज़ा आ रहा है इसके लिए। सोच के नहीं पता होता ना कभी भी कि ये ऐसा होगा, पर हो रहा है देखने से। लेकिन आपने जिस तरह से इतना संवेदनशीलता के साथ में उसको पोर्ट्रे किया, मतलब लोग बहुत कनेक्ट कर पाए एक फादर की पीड़ा के साथ, तो मतलब कुछ स्पेशल आपने अपने आप को उसके लिए ट्यून किया? बिकॉज पूरे उसमें तो आप बहुत सीरियस दिख रहे हैं, फिर एक वो कबूतर वाले सीन में मतलब एकदम से अलग ही रूप दिखाई देता है। वो मुझे लगता है कि मुझे हम लोग किसी भी, एक्चुअली ये डेथ एक बहुत कॉमन इमोशन है, हर एक आदमी उससे गुजरता है। तो एज़ पर द टाइम इंसान हमेशा तो रहता नहीं एक जैसा, तो थोड़ा शौक रहता है कभी कभी कि ऐसा कुछ आता है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो एज एन इमोशन वो अलग हो जाता है। पर यह है कि जो राइटर है वो थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा सा इंसान है, तो उसका लिखा हुआ मटेरियल जो है जो पढ़ने पे आता है तो आसान हो जाता है उसको पोर्ट्रे करना, मतलब कैसे करना है। थोड़ी मेहनत लगती है पर है अच्छा है। मुझे तो उसका मतलब एक्सपीरियंस ही है जो हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से, और उसको डे बाय डे और अच्छा करने के प्लान में कहाँ जहाँ पर हम हैं, तो इसलिए मज़ेदार हो रहा है। देखिए आगे और हुई होगा कुछ। एक वो टंकी पे धर्मेंद्र चढ़े थे, 50 साल बाद टंकी पे आप चढ़े हैं। तो मतलब पानी की टंकी तो अब दो तरीके से ही जानी जाएगी इंडिया में। वो अपने आप में किरदार हो गया है वो टंकी ना, वो टंकी भी ये कैरेक्टर है जैसे हमने उसको रखा हुआ है। और जो है एंड का जो जिस तरीके से उसको किया गया, तो वो टंकी भी हाँ उससे काफ़ी मीम बने हैं उसके, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। अभी कोई गोल्ड मेडल कोई जीता था ना इंडिया से, वो लेडी, आई एम सॉरी उनका नाम भानु नाम है, मनु, आई एम सॉरी। तो किसी ने फोटो, हाँ मनु, किसी ने मीम बना के भेज दिया, ट्रेन बाय मी। तभी मैंने बोला फ्लेवर ऑफ द सीजन है, आप सब जगह फैजल मलिक दिखाई दे रहे हैं, इंडिया से लेके पेरिस तक। लेकिन आपका मतलब गांव में, हम लोग तो गांव की स्टोरीज कवर करते हैं विलेज स्क्वायर में, पंचायत तो पूरा ही गांव में ही शूटिंग हुआ है, हमने स्टोरी भी करी है महोदया गांव के ऊपर मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोकल लोगों के साथ में आपका तालमेल बिठाना पड़ा, या मतलब आपके लिए नया एक्सपीरियंस था, या आप मतलब ग्रामीण जीवन से वाकिफ थे? नहीं, वाकिफ़ तो हैं और काफ़ी अपने गांव से भी कनेक्टेड रहे हैं, पर जिस जगह पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे वो सबसे प्यारे दुनिया में लगता है, उनसे अच्छे लोग कहीं हैं नहीं। वो शूटिंग देखने नहीं आते हैं और वो शूटिंग में कोई तकलीफ़ नहीं होती उनकी वजह से, और बहुत शांत सा गाँव है। मतलब समझ लीजिए कि सेट है, वो सेट की तरह से। बॉम्बे में हम लोग फिल्म सिटी हो, तो हम लोग की फिल्म सिटी है पूरा गाँव, और वो लोग बहुत प्यारे से हैं, वो मानते हैं। और जैसे जैसे अब तो समझ लीजिए कि 3 सीज़न हो चुका है, तो 4-5 साल से तो आना जाना हो ही गया, और भी 1-2 साल अभी जाना होगा। पर वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, पर ये कि मज़ा बहुत आता है, शांति सी जगह है। गर्मी पड़ती है तो गर्मी का तो क्या करें अब तो है, पर बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ के। और मतलब जैसे जहाँ हम लोग का बेस होता है
और जहाँ पे शूटिंग होती है करीब उसमें 200-300 मीटर का फ़र्क होता है, तो ज़्यादातर लोग बेस पे नहीं जाते हैं, उसे गांव में शांति से पेड़ वेड़ कहीं मिल जाता है तो बैठ के नीचे बात करते रहते हैं। तो उस गांव की आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, 3 सीजन आपने शूट किया, हाँ। तो मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमेशा चेरिश करेंगे? वहाँ पे एक्चुअली वो अब पंचायत एक ऐसा शो हो चुका है जहाँ पे हम सब लोग मिलते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि 2 महीने अब शांति से रहेंगे यहाँ पे। गांव है, गांव के आसपास वो जहाँ हम लोग का होटल है, और नहीं कहते कि लाइफ में थोड़ा सुकून रहता है वहाँ जाके, क्योंकि काफ़ी एक तरीके का गेट टुगेदर भी है वो सबके लिए। और दूसरा क्या है कि वहाँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चलता, कोई किसी से खाना बनवा लेता है गांव वाले से बोल के। तो हमारी कॉस्ट्यूम टीम है, उन्हें तो पूरी डील ही कर रखी, उनका खाना ही वहीं से आता है। अच्छा। तो वो लोग नहीं खाते हम लोग का शूटिंग का खाना, वो अपना बनवाते हैं। तो क्या बनवाते हैं? कुछ स्पेशल सब्जी, रोटी, लोकल दाल, का? हाँ अच्छा। वही सब। तो वो वहाँ का गेहूँ बहुत फेमस है। अच्छा, हाँ, एमपी का तो जी शरबती गेहूं हाँ, शायद। सीहोर का गेहूँ बहुत फेमस है जो, तो वहाँ की रोटी बहुत अच्छी होती है खाने में। हाँ, खाना भी खाया हम लोग, तो मांग लेते हैं उनके गाँव में किसी से भी तो घर मतलब जाए। घर बन गया है वो। हाँ, उनसे किसी से मांग लेते तो लोग मतलब दे भी देते हैं, सब ना नहीं कहता है। लेकिन आपने बोला वो शूटिंग देखने आते नहीं है, तो मतलब उनको ऐसे कुछ स्टार या अट्रैक्शन कुछ नहीं है। बाहर से, ना, मैं तो actors आए हैं, day नीना one से- गुप्ता जी हैं, और नहीं है ऐसा कुछ? कभी नहीं हुआ आज तक। कभी मतलब बच्चे होते हैं वहाँ बेस पे खेलते रहते हैं, वो अलग बात है, पर गांव वालों ने 1-2 आदमी ही आए होंगे, कभी आए होंगे तो, वरना वो नहीं आते हैं। पर ये है कि गांव के लोगों को नहीं इंटरेस्ट भी नहीं एक्टिंग वैक्टिंग में कि जो है आके बोलने कुछ करना, ऐसा नहीं होता। वो अपने काम करते हैं बेहतरीन। पर आपका भी जीवन, मतलब आप इलाहाबाद से हैं, तो आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ एक्टिंग में? अगर पिक्चर के प्रति तो हम लोग इलाहाबादी हैं, बच्चन साहब का बहुत सही बात प्रभाव रहता है सब पे। और घर वालों ने भी कभी ऐसा कोई टाइटली कुछ नहीं बोला, वो भी इनिशिएट करते थे, देखोगे। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं कि जो है मना करें, पर टाइम से करने को करते थे। मैं मतलब आप पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर थे, बाकी सारे कामों में कौन तेज से थे। सब्जेक्ट पे थे कमजोर? सब में थे, मतलब हम लोग ओवरऑल में चलता है, ऐसा नहीं है कि ये यही अच्छा है। टीचर्स डे के टाइम पे बहुत एक्टिवेट रहता था मैं, लगता था ये मेरे लिए पर्व है, ऐसा नहीं होता था उस टाइम का। पर बाकी चीज़ों में नहीं था। टीचर्स डे में क्या स्किट वगैरह करना टीचर, है? हाँ, टीचर में प्ले वे होता है, डांस उसमें आप देखते मुझे, मैं एकदम तैयार रहता था। तो ये सब था, मतलब करने का तो मन था। फिर एक दिन बोला घर वालों से, चले गए कि ये करना है। पढ़ाई करने के बाद? बीकॉम कर रहा था मैं, 3rd ईयर छोड़ दिया था। इलाहाबाद में? नहीं, लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में। कुछ उन्होंने बोला MBA करने की तैयारी करो, तो मैंने जाके कन्फेस किया कि भाई ये सब नहीं कर पाऊँगा मैं, अब मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती थी मुझसे, और झूठ बोल के क्या तो फ़ायदा। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? जॉब? मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते, मेरी मम्मी जो है उर्दू पढ़ाती थी। अच्छा। मेरा भाई MBA करके जो है बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, यहाँ बॉम्बे से। मेरी बहन पढ़ने में अच्छी थी। मेरे घर में मैं ही एक तो कमज़ोर सभी खिलाड़ी। नौकरी पेशा थे? जी थे, मैं सब कमज़ोर खिलाड़ी मैं ही था अपने घर का। तो मुझे ये सब अच्छा लगता था, मैं बॉम्बे आ गया, कुछ करने लगा बैठ के। पर एक्टिंग नहीं हो पाई शुरू के 3-4 महीने में, कोई पैसे से नहीं थे। तो मैंने कहा, क्योंकि हम लोग को अब दूर से लगता है कि हम लोग पिक्चर विक्चर देखते हैं तो लगता आता है फिल्म बनाना, पर फिल्म मेकिंग बहुत सीखने की चीज़ है। तो किया, मैंने काम किया 10-15 साल बैठ के, 22 साल हो गया मुझे बम्बई में, तो कर रहे हैं। तो शुरू में स्ट्रगल्स के दिन देखे हैं आपने? स्ट्रगल नहीं बोलता मैं, वो तो स्ट्रगल चॉइस, स्ट्रगल अरे बॉलीवुड हो गया तो ना, बाहर से कोई भी जा रहा है तो वो स्ट्रगल ही वर्ड है एक। स्ट्रगल क्या है, वो चॉइस होता है ना। स्ट्रगल वो होता है जब आपने कुछ किया जो आपके माँ बाप ने कहा, फिर आप फाइट मारना। ये तो हमारी चॉइस थी ना, हमारे माँ बाप ने तो बोला नहीं था। तो जब ये करेंगे तो लाइफ टफ तो होगी। तो सब हुआ, मज़ा आता था। अच्छा। हाँ, तो मैं उसको हार्ड पार्ट में नहीं लेके जाता हूँ कहीं भी कि ये कि सब ने किया है। लर्निंग एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि सब बेचारे करते हैं। ग्रामीण युवकों की बात करें जो छोटी जगह से आते हैं, जिनके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैमिली का उतना बैकिंग नहीं है, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो वो ऐसी कहानियाँ सुन के इंस्पायर भी तो होते हैं। हाँ, मतलब वो है कहानी ही, एक्चुअली वो कहानी है, इसलिए इंस्पायर होते हैं। वो कहानी का पार्ट नहीं होता था। मैं तो इंस्पायर होता हूँ जब मैं 100 बार शूटिंग पे जाता हूँ, जहाँ पे होती है पंचायत शूटिंग, और 100 लड़के जो दौड़ते रहते हैं, जो यंग होते हैं, जिनकी एज 18, 19, 20 होती है। मैं सोचता हूँ कि बॉस, मैं इतने टाइम पे तो सोने जा रहा होता था। तो इंस्पिरेशन वो होती है ना, जो सुबह सुबह दौड़ रही है, उनको कहीं पे जो है भर्ती होना है। वो आप देखिए तो आप सुबह सुबह अच्छा लगता है कि ये इंडिया देखने का मज़ा अलग है ना, कि आप सुबह सुबह उठिए और आप शूटिंग पे जा रहे हैं,
अब 20-25 लड़के दौड़ रहे हैं, वो भी कैनवस का शू पहन के। जहाँ पे आप शहर में रहिए तब 10-20 हज़ार के जूते पहन के लोग जिम जा रहे हैं। तो इंस्पिरेशन वहाँ से करनी चाहिए ना, जहाँ पे असली में काम हो रहा है। लेकिन आप गांव से बचपन में वाकिफ रहे हैं, आपका आना जाना रहा है इंडियन जी। रूरल लाइफ से, कैसे? ननिहाल की साइड का जो है हमारा गांव था, मछली शहर। तो वहाँ हमारे मामा एक पिक्चर हॉल में वो थे मैनेजर। तो कहाँ है मछली शहर? ये जौनपुर के पहले पड़ता है, इलाहाबाद से कुछ 86 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जाते तो थे। वहाँ रोड है या? हाँ, रोड सब अच्छी है। नहीं जैसा बहुत अच्छी जगह, मतलब गांव बहुत अच्छा चीज़ जगह थी वो। और हमारे लोग का गांव, हम लोग 1 महीना रहे वहाँ पे, 2-2 महीना गर्मी छुट्टी में बहुत जाते थे। ट्यूबवेल था वहाँ पे, सब बैठे थे। अब क्या मेरी एज के सब भाई थे मेरे मामा मगड़ के, तो अच्छा खासा क्रिकेट भी चलता। तो पहले क्या था कि माँ बाप लोग 2 जगह भेजते थे छुट्टियों में, या तो नानी के यहाँ या तो किसी और रिश्तेदार के यहाँ जाके पटक देते थे, ये 1 महीने बाद लेने आएंगे। तो वही था। तो वहाँ पे काफ़ी, मैं तो बहुत रहा हूँ। पिक्चरें देखी मैंने बहुत ज़्यादा। हाँ, बता रहे थे पिक्चर हॉल। हाँ, पिक्चर हॉल था। तो एक पिक्चर तभी से मुझे याद है, एक पिक्चर में 200-300 बार देख सकता हूँ अगर टाइम मिले तो। अच्छा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक फिल्म सुबह मैं 3 शो देख चुका हूँ एक बार, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, वही सेम फिल्म। तो कोई स्पेशल तरीके की फिल्म थी जो आपको ज़्यादा राजा attract बाबू। करती थी? अब वो कौन देखेगा? सबने देखी। नहीं, वो क्या था कि पिक्चर देखने में मज़ा आता था, देख रहे। मैंने मुकद्दर का सिकंदर मेरे बड़े पापा लाए थे जब वो VCR, तो एक ही कैसेट आया था। हम लोगों ने से 300-400 बार तो देखा होगा सारा घर मिलके, क्योंकि एक बार किराए पे आता था। हाँ, नहीं, वो जो अपना लाए थे खरीद के, तो उनके पास एक ही था कैसेट। अच्छा। तो वो कैसेट लगा थे, जब तक वो घिस के जल नहीं गया है, जिसमें से आधे जो है बच्चन साहब हिलने नहीं लगे, तब तक रोज़ देखते थे हम लोग। क्योंकि जब भी जाए लगा तो मुझे तो खुशी मिलती देखने, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मतलब गांव में महोदया में भी और मछली शहर में भी आपने देखा कि गांव की लाइफ एक अलग ही है, लेकिन उनके अंदर भी एक एस्पिरेशन होती है कि हम शहर में काम करें। शहर वाले सोचते रहते कि हम कब ये सब मारामारी छोड़ छाड़ के हम गांव में रह के सुकून की ज़िंदगी बिताएं। तो कोई आपको लगता है कि मिडिल वे है इसका मिडिल वे, मतलब मुझे तो लगता है कि जो इंसान है ना, जिसको हिंदुस्तान में, उसको ही निकालना पड़ेगा। ये सब सारी वो वाली बातें होती हैं, क्योंकि पैसा होता है ना, तब वो सोचता है फार्म हाउस ले लें, ये कर लें। उसको 4 पेड़ लगाना चाहिए, है कि नहीं? आदमी ये सब चीज़ें, जितनी बातें होती हैं ना कि मैं जब बाहर जाके पहले ये करूँगा फिर वापस जाके रहूँगा, वो तब होता है जब पैसा हो जाता है आदमी के पास। नॉर्मल आदमी के पास तो होता नहीं है। सेकंड चीज़ है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं जो विलेज के एस्पेक्ट से हैं इस कंट्री में, उसको लिए बहुत काम करना चाहिए, ताकि लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहें ना। कोई दिल से थोड़ी नहीं जाना चाहता अपने घर बार छोड़ के, है कि नहीं? हम लोग मान लीजिए, हम लोग भी अगर रह रहे हैं वहाँ से बम्बई जाने, मतलब कि वहाँ आसपास कुछ है ही नहीं। सब कुछ जाना तो हाईवे बनाना है लोगों को है कि नहीं? ये जो हाईवे बन रहा है जल्दी से पहुँचने के लिए, इससे क्या होने वाला है? इसका कोई पर्पज़ है? कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी तो इंटरनेट पे भी है ना। अभी 2 साल बंद था ना देश, जब कोविड था। डर के मारे लोगों ने काम किया कि नहीं किया? जब डर लगता है तब करते हैं। अभी बाढ़ आ रही, देखिए, पानी जब घुस जाएगा घर में तब करेंगे घर से काम। तो आदमी, ह्यूमन माइंड जो है ना, वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है क्रिमिनलाइज हो जाता है देख देख के। उसको लगता नहीं ना, जब तक होता नहीं तब तक पड़ता नहीं है। तभी हमको गाँव अच्छा लग रहा है। एक दिन वो गाँव नहीं रहेगा तो देखिएगा आप फिर क्या होगा। वह चक्कर है, टफ है। आपको बॉम्बे अच्छा लग रहा है? मुझे बॉम्बे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे काम के लोग होते हैं ढेर सारे, तमीज़ के लोग होते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि उनको बाकी बात ही नहीं करते। वो काम होगा करेंगे, नहीं होगा घर भेज देंगे आपको। वो बैठ के चाय पकौड़ी नहीं खाएंगे हमारे साथ कि चलो आप बातें करते हैं। वो सीधा काम है तो बताइए। पर अच्छी जगह है, सिखा देती है इंसान को। बहुत से लोग, हम जैसे मैं भी सोचता था कि सब वैसे हो जाएगा। जब मुझे बॉम्बे पहुंचा तो मुझे डर ही लग गया कि अच्छा यहाँ रहना है, यहाँ कोई किसी को पूछता ही नहीं है। पूछता इन द सेंस कि आपको यार दोस्त मिलेंगे, पर काम करना पड़ेगा उसके लिए। काम करेंगे तो सब रहेगा सही से। और महंगा बहुत है बॉम्बे। हाँ, किराया, इतने छोटे छोटे से घर, हाँ, किराया, वो मुझे आता नहीं समझ में आया शहर का। कि वो शहर, एक तो कंस्ट्रक्शन चल रही है उस शहर की 20-22 साल से, अगले 50 साल और मैं जब से आऊँ वो बन ही रहा है वो शहर। मैंने पूछने की कोशिश की क्या बना रहे हैं लोग, किस एज के लिए, मतलब कि 10 साल का बच्चा 60 साल बाद एक नया वर्ड देखेगा उसके लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है वो शहर?
वो शहर बन रहा है बस, उसमें तो कुछ पूरे भारत में यही है, सब जगह नहीं। वो हमारा वाला आप आइए तो आप सोच नहीं सकते। हम यहाँ भारत में तो ये कि बन के ख़त्म तो होगा ना, बोर्ड लगा देंगे। बम्बई शहर बन रहा होता है, वो अभी जहाँ गड्ढा खुदा है उसके 3 महीने बाद फिर से खुद जाएगा, फिर चौथे महीने बाद ये बंद होगा, फिर से खुद जाएगा। वो चलता, वो कंस्ट्रक्टिव कंट्री है, वो सॉरी शहर है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। तो पंचायत की सफलता से आपके बॉम्बे के जीवन में या इलाहाबाद के जीवन में या एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ फ़र्क आया है? नहीं, फ़र्क है, मज़ा आता है, मुझे अच्छा लग, सबको प्यार मिल रहा है, घर वाले भी खुश हैं और जो है उनको अच्छा लग रहा है, तो यही है, अच्छा आपकी है। वाइफ भी क्रिएटिव फील्ड से ही जी, हमारी है? वाइफ प्रोड्यूसर है वो, और जो है तो आपस में एक दूसरे से क्रिएटिव इनपुट? जी, वो हमारे पार्टनर भी कंपनी के, वो मालकिन वही है। तो पूछना वो पड़ेगा उनसे। हाँ, तो वो काम वो रहता है, बाकी तो कर रहे हैं साथ में। आइडिया ये है कि करते रहें, कंटेंट बनाने की लड़ाई में है, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अभी पंचायत का नेक्स्ट सीजन कब तक आने का वो है संभावना? वो थोड़ा सा टाइम नहीं पता है, पर लिखाई हो रही है। अच्छा, लिखाई हो रही है। हाँ, लिख रहे हैं। तब एक सीज़न तो आइडली हम लोग 1.5 साल तो लग जाता है, क्योंकि राइटर बहुत टाइम लेता है लिखने का, तो वो चीज़ में टूवर्ड्स बनाना तो आराम से बनने वाली चीज़ है, वो जल्दबाजी में जो है। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर पंचायत, मतलब ये आपके 2 बड़े नामी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब क्या एक ढर्रे में लोग देखते हैं आपको कि इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, या उसी तरीके के आपको मिलते हैं ऑफर्स? मैंने किया ही वही है से, तो फिर मैं बाय चॉइस है वो? मैं एक्टिंग नहीं करता था, वो एक्टिंग तो वासेपुर में वो एक्टर चला गया, उसकी वजह से मैंने एक्टिंग की थी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी पुलिस के रोल मिलते तो मैंने किया ही नहीं, फिर लोग पुलिस ही बना देते हैं बात तो अभी भी 7-8 स्क्रिप्ट पुलिस की आई हुई है। अच्छा। मुझे हर 15 दिन पे 2 स्क्रिप्ट आती है पुलिस वाले बनने की, पढ़ता रहता हूँ, सेम होता है। एनीवेज वो जो है, मैं अपना काम कर रहा था, हमने एक छोटी सी कंपनी खोली थी, हम लोग उसमें कंटेंट बनाते थे। पंचायत आ गया क्योंकि ये लोग जो राइटर डायरेक्टर थे वो बहुत सेट थे कि आप ही करना है। तो अभी तो एक्टिंग वाइज तो मैंने अभी शुरू ही किया है, तो अभी बहुत टाइम है कुछ करने के लिए। तो उसके अलावा आपके और क्या इंटरेस्ट हैं? इसके अलावा हम लोग शो बनाते हैं। इंटरेस्ट क्या, मतलब ये कंटेंट कंपनी है, राइटर के साथ बैठते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं, जाके प्लेटफॉर्म को सुनाते हैं, प्लेटफॉर्म को अच्छा लगता है तो बनाते हैं, नहीं होता तो वापस से पीपीटी बनाते रहते हैं तो ऐसा एक छोटा सा कंपनी है। नहीं, और खाली समय में ये तो काम की बात खाली है। समय ही नहीं है। अरे वाह जी, पूरी तरह काम में ही मगन है आप। हाँ, काम अच्छी चीज़, सिनेमा इतनी अच्छी चीज़ है, वही टाइम पास है, और बाकी चीज़ें क्या करूँगा। आप अपनी लाइफ में कैसे चीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको इतनी चीज़ करने को मिल रही है। बाकी लोग बेचारे इंजीनियर होते हैं, एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, अपने को चॉइस होती है ना कि अभी ये कर रहा है फिर ये कर लिया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसा नहीं इंजीनियर ख़राब कर रहा है, पर ये है कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है ये दुनिया जो है, जिसमें हम कुछ नई चीज़ देखते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं, नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो ख़त्म करते हैं, फिर नई चीज़ बनाते हैं। तो सेम चीज़ नहीं होती ना, सेम दुनिया नहीं है, 10 to 5 जिसे कहते हैं। सही बात है। हाँ, तो OTT प्लेटफॉर्म से मतलब इस क्रिएटिव कंटेंट को, पहले तो मेन स्ट्रीम में इनकी जगह ही नहीं थी शायद, तो मतलब इज़ इट गुड और इज़ इट टू मच एक्सपोजर? बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, या और आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट देखने में और लोगों की भूख है अभी? कंटेंट का मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी है, एक तो टेक्नोलॉजी इस वजह से है, तो बेसिक आंसर तो ये है। दूसरा क्या है कि इंडियन कंटेंट है भी बहुत ज़्यादा, हम ढेर सारे हैं भी। 10, 15, 20 साल हमको जो ख़राब टीवी दिखाया गया, सास भी कभी बहू थे फॉर्म में, वो आपने ऑडियंस को डम कर दिया उसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहीं गया नहीं, वो स्टैटिक रहा 10-15 साल, और उसकी वजह से क्या हो गया, एक तरीके का ऑडियंस जब बहुत दिन से सब चाह रहा था, क्योंकि उसके पास जो है था नहीं कुछ, उसके पास न्यूज़ चैनल था जिसमें वो जो करता था, और स्पोर्ट्स बचा हुआ था, क्योंकि लेडीज़ लोगों ने वो टीवी ले लिया था घर का, और वो 2 घंटा पाप चल रहा था उसमें, जिसमें ऑडियंस के ब्रेन को डम डाउन कर दिया गया। क्योंकि हम लोग जिस ऑडियंस का पार्ट है, हम लोगों ने बचपन में, ऑडियंस कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? ऑडियंस के पास था नहीं ना कुछ। ऑडियंस हम लोग जैसे, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान इसलिए मानता हूँ सिनेमा को देखते हुए, क्योंकि मैं जिस टाइम पे बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, उस टाइम पे हम लोगों ने एक से एक चीज़ देखी है। जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझे ऐसा शो क्यों दिखा सकता है, जब मैंने एक फ़िल्म है उसका नाम है दिल से,
हम लोग वो देख के आए जो मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म, मुझे लगता है उससे अच्छी फिल्म नहीं मिल बनी है। हम लोग वो हैं जिनको बहुत अच्छी चीज़ पहले दिखा दी गई, बाद में पाप दिखाया गया है। अगर आप टीवी से होंगे मुखातिब तो हम लोग बहुत पहले बुनियाद और तमस देख चुके थे। तो अब फिर हमें क्या दे, हम तो इसको, क्योंकि जो मेकर था ना वो ऑडियंस के बारे में सोच के उसको आगे 10 साल के बारे में सोचता था। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू एज इन, हम लोग एज अ काम जो कर रहे हैं, जैसे मैं एक शो का पार्ट हूँ पंचायत, 100 साल बाद भी प्ले करके देखेंगे तो उसका स्टैटिक रहेगा, उसका है, उसका पर्पज़ है। पर्पज़लेस कंटेंट नहीं बनता ना, है कि नहीं? वो पर्पज़लेस था, लेकिन उसका पर्पज़ नहीं जाना। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल भी है किसमें? टीवी में? में। हाँ, मतलब आप, मुझे लगा कि आप टीवी की बात कर रहे हो। टीवी में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। टीवी में नाक बन रहे हैं, नाक नागिन बन जाते हैं लोग, आपको पता है। वो लोग नाक सांप बना रहे हैं, अब किसी को कैसे हो सकता है दुनिया में? मतलब नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि दूसरा आदमी जो है वो है, ये देख लेगा, ये होता है ना। आपको डर नहीं बचा है कि आप समझ रहे हैं कि 10-15 करोड़ जो टीवी ऑन करके देख रहा है वो बहू को नागिन देखते ही बोलेगा वाह। ये नहीं सकता ना, तो मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। खिलाफ इन द सेंस मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी ने अपने ऑडियंस को इतना जो है वो कर दिया कि वो खेलने लगा उनके साथ, कुछ भी बनाने लगा, 6 सीन का डेली सोप बनाने लगा, 2000 एपिसोड, 7 लाख। क्या होता है ये? कोई मर ही नहीं रहा है उसमें, जो मर रहा है जिंदा हो रहा है। 2-2, 250 साल की शक्ल बदले जा रही है, दूसरी आंख आ गई। मतलब ये कैसे हो सकता है? और इससे आप बोल रहे हैं मैसिव है वो, ये मास देख रहा है, क्योंकि मास के पास क्या टीवी चला के देखता है। मेरी मम्मी खुद देखती थी ये सब, मैंने कहा क्या है ये? वो उसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। अब नहीं देखती हूँ। हाँ, आते तो अभी भी हैं, भाग्य को नहीं दे, हाँ ख़त्म हो गया। मैंने उनको बैठ के ब्रेन वॉश किया कि क्या हो रहा है ये सब, क्योंकि आपको जा के बताना पड़ेगा ये। तो OTT आया, उसने दम से बनाया नया, जो ऑडियंस चाह रही थी। तो सवाल का जवाब सारी घूम के इतने पे आ गया कि वो बहुत दिन से था, लैक था, जिसको फुलफिल हो गया। और इससे अच्छा होगा, आप देखिएगा, इससे और अच्छा जाएगा। हिंदुस्तान बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भरा हुआ है, टैलेंटेड लोगों से। आपके अंदर ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो आप बताना चाहते हैं? बहुत सी है, बहुत है। मैं क्या कहानी कहूँगा, बहुत से राइटर डायरेक्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम होने वाला है। क्योंकि हम लोग इतने अच्छी कंट्री में रहते हैं, हम लोग के पास कहानियाँ हैं, हमारे पास अपना एक, हर एक इंसान अपने आप में कहानी है ना। आप भी कहीं से हैं, मैं भी कहीं से आया हूँ, ये भी कहीं से आया, वो भी कहीं से आया, सबके अंदर एक कहानी है। और हम लोग ऐसा अमेरिकन लोगों की तरह DC नहीं बेच रहे हैं ना, उनके पास बचा नहीं। ह्यूमन कहानी है हम लोग के पास, हमारे पास अपनी कहानी होती है ना, वहाँ तो इसलिए है। फैजल जी, आप दिल्ली आए हैं, विलेज स्क्वायर के चित्रशाला शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है रूरल इंडिया पे। हाँ। तो वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आप आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा ये फिल्म फेस्टिवल है, ये ओनली अबाउट डिपिक्शन ऑफ रूरल इंडिया है। जिस तरह से भी रूरल इंडिया को शॉर्ट फिल्म में डिपिक्ट किया गया है, आर्ट कल्चर, हमारी 2 थीम्स हैं इस बार। तो मैंने इसको बहुत अच्छा क्राफ्ट और क्लाइमेट चेंज है। लेकिन मतलब ये 2 तरीके से हमने शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करी है। कहानियाँ तो बहुत हैं, मुद्दे तो बहुत हैं दिखाने के लिए। तो आपको मतलब रूरल इंडिया को शॉर्ट फिल्म्स या सिनेमा के माध्यम से दिखाना, कितना आपको लगता है कि वो सच हो रहा है डिपिक्शन? ज़्यादा होना चाहिए मुझे लगता है, और ज़्यादा ऑडियंस के पास जाना चाहिए। मतलब कि मुझे लगता है अब तो आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्राफ्ट और क्लाइमेट जो है। और ये थोड़ा सा हर साल इसको लेके, क्लाइमेट को तो लेके हर साल इनिशिएटिव होना चाहिए। डिफरेंट लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को कि भाई थोड़ा सा देख दाख लो, क्योंकि अब पास आ गया है टाइम। विलेज स्क्वायर के थ्रू अगर ये हो रहा है तो और ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 2-4 फिल्में बने हर साल इसी पे और दिखाई जाए, है ना। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, और मेरे लायक कुछ होगा तो मैं तो खरीदूँगा। Thank you so much. On that note, thank you so much. And inshallah, we'll bring more film festivals on rural India, bring more stories from rural India to the audience. Thank you for joining us. Stay tuned on Village Square. Thank you very much. Thank you.